अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डबल ए लॉजिक आसिफ अनवर अल्टीमेट कॉमर्स। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमने स्टार्ट करनी है। हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग मेरी पहली वीडियो आपने देखी होगी, इसमें हमने डिस्क्राइब किया था अकाउंटिंग के लैंग्वेजेस। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट, 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट जिसको कहते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट्स। उसकी लॉजिक्स क्या होती हैं, इनके डेफिनेशंस क्या होती हैं, 5 पिलर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम हैं, इनके क्या काम होते हैं, विद डेफिनेशन याद होगी तो बहुत इजी हो जाएगा, अकाउंटिंग समझना समझाना आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह अकाउंटिंग के 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स जो अकाउंटिंग के बैकबोन है। मेरी 5 उंगलियां हैं, इस्लाम की बुनियादी 5 पिलर्स पे हैं। इस तरह अकाउंटिंग की बुनियादी 5 पिलर्स पे हैं। अब मैं स्टार्ट करूँगा वन बाय वन पिलर्स। मिसकॉन्सेप्ट्स भी हैं, बहुत से लोग अलग अलग पढ़ाते हैं, मगर हमारी कुछ लॉजिक्स होती हैं, लॉजिक से पढ़ाते हैं। सबसे पहला पिलर्स मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से कैपिटल है। बहुत से लोग एसेट्स पढ़ाते हैं, बहुत से लोग सीनियर भी होंगे जो वीडियो देखेंगे। एसेट्स नो डाउट है, मगर कैपिटल पहला है। जब कैपिटल होगा तो एसेट्स आएगा, जब तक कैपिटल नहीं होगा एसेट्स नहीं आएगा। जैसे मैं हूं तो मेरा मोबाइल है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, सही है। मैं हूं तो मेरी बाइक है। कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला पिलर अकाउंटिंग का है, इसको कहते हैं कैपिटल। कैपिटल का एक और नाम होता है ओनर्स इक्विटी, और हमने लास्ट वीडियो में सिंगल ओनर पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, तो कहा था वन मैन शो है, एक शख्स की इन्वेस्टमेंट है। और हमारे अकाउंटिंग जो फर्स्ट इंस्टेंस में बात करेंगे, सिंगल ओनर की बात करेंगे तो कैपिटल की बात करेंगे। कैपिटल इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी। 2 नाम हैं इसके, काम एक ही है। अब इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वो शख्स होता है जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करता है, और इन्वेस्टमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगा तो रिटर्न कहाँ से मिलेगा? हम अपने कैरियर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो रिटर्न कहाँ से आएगा? तो फर्स्ट भी इन्वेस्टमेंट। तो इसकी डेफिनेशन में लिखवाऊंगा जरा। द क्लेम ऑफ ओनर on the assets of business। एसेट्स को कहते हैं असासे, जो आपकी मिल्कियत है, चेयर है, फर्नीचर है, जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे। इस पे क्लेम किसका होता है? फर्स्ट इंस्टेंस ओनर का होता है। ओनर ही एसेट्स को इन्वेस्ट करता है, किसमें? बिजनेस में। आफ्टर पेइंग लायबिलिटी पहले पे करने के बाद, लायबिलिटी पहले पे करनी पड़ेगी, इसके बाद अगर बचेगा तो पैसा लेकर जाएगा। लायबिलिटीज का एक वर्ड इस्तेमाल करता हूं, ऑब्लिगेशन। आफ्टर पेइंग ऑब्लिगेशंस, किसकी? बिजनेस की। सरमाया भी कहते हैं। जैसे बदन में खून ना हो तो लोग इंतकाल कर जाते, शख्स इंतकाल, इस तरह बिजनेस में अगर सरमाया ना हो बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा। इसकी एक और डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको, आसान डेफिनेशन, सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये स्टैंडर्ड की। द क्लेम ऑफ ओनर ऑन द एसेट ऑफ अ बिजनेस आफ्टर पेइंग ऑब्लिगेशंस या लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। एक और डेफिनेशन, कैश एंड नॉन कैश प्रॉपर्टी invested by owner is called capital। फर्स्ट स्टैंस ओनर कैश इन्वेस्ट करेगा। नॉन कैश का मतलब बिजनेस में कोई फर्नीचर इन्वेस्ट करेगा, मर्चेंडाइज इन्वेस्ट करेगा, इक्विपमेंट इन्वेस्ट करेगा, कोई भी नॉन कैश प्रॉपर्टी बिजनेस में लेकर आएगा, और ओनर को फर्स्ट इंस्टेंस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने प्राइवेट रिसोर्सेज से। तो ये बेस फर्स्ट पिलर अकाउंटिंग का कैपिटल। ये ना होता तो बिजनेस का वजूद ना होता। हम पहले एसेट नहीं बताते, पहले हम बताते कैपिटल।
तो अकाउंटिंग अगर थोड़ा इस तरह पढ़ें लॉजिक्स के साथ तो अकाउंटिंग मुश्किल नहीं आसान हो जाती है। तो पहला हमने डिस्कस किया कैपिटल। मैंने भी कहा 5 पिलर्स हैं, वही मेरे हाथ का इशारा देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। 5 पिलर्स मेरी उंगलियों पे ही। कैपिटल को मैं सिंगल सेंट्रल फिंगर्स तस्वर करता हूँ, कैपिटल ये है। अब कैपिटल क्या लेकर आता है? ये एसेट्स लेकर आता है। ये एसेट्स है मेरे पास। नेक्स्ट पिलर है हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं वो देखिएगा ज़रा जी। नेक्स्ट पिलर अकाउंटिंग का हमने पहला पिलर पढ़ा कैपिटल। नेक्स्ट पिलर है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसका नाम है एसेट्स। असासे कहते हैं। ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है, कोई इंग्लिश तो नहीं पढ़ा रहे, अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं तो अकाउंटिंग की ही लैंग्वेज है। लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। और फर्स्ट लेक्चर्स में आपने सुनी हो मेरी वीडियो, अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अगर मेरा बॉस मुझसे बात करेगा तो बिजनेस की लैंग्वेज बात करेगा। कितने एसेट्स आसिफ, कितने लायबिलिटीज़ हैं। डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर की लैंग्वेज बात की जाती है। केमिस्ट्री पढ़ना तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज बात की जाती है। इसलिए अकाउंटिंग पढ़ने के लिए अकाउंटिंग की लैंग्वेज का समझना ज़रूरी है। और लैंग्वेज में ही याद रखिएगा कम्युनिकेशंस होती हैं। तो दूसरा है पिलर, उसका नाम है एसेट्स। डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा। असासे होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज owned by business। मैंने इकोनॉमिक क्यों रखा? इकोनॉमिक वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपको बेनिफिट देते। क्या देते हैं? बिजनेस में फ्यूचर में जो एसेट बेनिफिट दें, ये आपके एसेट्स होते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, चाहे फर्नीचर है, चाहे इक्विपमेंट है, चाहे आपके पास लैपटॉप, स्कैनर, टाइपराइटर हो, बिल्डिंग हो। अब बिजनेस की बात क्यों कर रहे हैं? घर के एसेट्स हों, फर्नीचर हो। याद रखिएगा, फर्नीचर पे मैं ना भी बैठूं, चेयर पे ना बैठूं तो मसला नहीं है, मगर बिजनेस में अगर मैं चीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उस एसेट से मैंने बेनिफिट लेना होता है। तो घर के एसेट्स और बिजनेस के एसेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मेरी बाइक खड़ी पर्सनल, मैं ना भी चलाऊं तो मसला नहीं, मगर बाइक वाला उस बाइक को चला के बेनिफिट लेगा। वो क्या कहेगा? इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस, ओन बाय अ बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ है वो बिजनेस की मिल्कियत है। अब यहाँ पे या तो ओन इन्वेस्टमेंट करेगा या हम थर्ड पार्टी लायबिलिटी से लेते हैं। तो हम 1 by 1 5 पिलर्स पढ़ेंगे तो हम अकाउंटिंग की सूरत हाल पता चलती है, वाज़ेह है कि अकाउंटिंग के आगे फिर लैंग्वेज पढ़ना बड़ा मुश्किल नहीं होता, ईजी हो जाता है। फिर रिकॉर्ड कीप करना, ट्रांजेक्शन बनाना, जर्नल पढ़ना ईजी हो जाता है। लैंग्वेज का पता होना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ी बेसिक पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। इकोनॉमिक इज़ अ बेनिफिट, वो रिसोर्सेज जो बिजनेस की मिल्कियत हैं, वो बिजनेस के एसेट्स हैं जो आपको फ्यूचर में क्या दें? बेनिफिट दें। इसमें आगे पढ़ेंगे, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अभी तो मैं आपको 5 पिलर्स के नाम सिखा रहा हूँ कि 5 पिलर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके बस के काम होते हैं कि करंट एसेट्स क्या होता है, फिक्स क्या होता है, अलग अलग।